हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और अपनी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी HTML की। वेबसाइट बनाना सीख रहे थे, तो HTML में आपको स्ट्रक्चर बता दिया था भी। HTML का जो प्रोग्राम लिखने का जो स्ट्रक्चर्स होता है, या फिर कहें कि कौन कौन सी टैग काम में ली जाती है, वो अपन देख चुके हैं। तो उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे। और पीछे वाला जो अपने वीडियो था उसमें एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जो हेड टैग था, मैंने आपको बताया था, तो उसको जब क्लोज किया तो उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ऐसे हो गई थी। तो इसको थोड़ा इग्नोर कर देना। बच्चों ने इन्फॉर्म किया था, सजेस्ट किया था भी हेड टैग की स्पेलिंग गलत है, तो उसके लिए धन्यवाद कि आपने नोटिस किया, मतलब आप ध्यान देके पढ़ते हो इस चीज को। तो इसकी स्पेलिंग ऐसे होती है, वो देखो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बाकी हेड हेड स्पेलिंग ही होगी। अब उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे और छोटी छोटी टैग्स के बारे में अपन एक साथ, अपन ऐसे नहीं जाएंगे भी अपन बहुत बड़े लेवल पे चलेंगे। अपन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे लेवल से चलेंगे, ताकि जीरो से जो सीख रहा है, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी इजीली वेबसाइट बनाना सीख जाएगा। तो आज उसी सीरीज में अपन कुछ और टैग लेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट छोटी छोटी टैग, जिनका छोटी टैग है लेकिन उनका महत्व या यूज कहे तो बहुत ही ज्यादा है। तो अपने जो वीडियो है इसको और भी ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें। कोई मिस्टेक होती है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि उस पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए और उस पर भी आपको और बढ़िया परफॉर्मेंस दी जाए। तो आज अपन कुछ टैक्स के बारे में बात करते हैं, जो छोटी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था, स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसे मैंने बताया था। HTML आएगा, हेड आएगा, टाइटल, फिर हेड बंद, टाइटल बंद, फिर बॉडी, बॉडी में फिर अपने। अब जितना भी अपना टैग लिखा जाएगा वो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट में लिखा जाएगा। जो HTML का बॉडी पार्ट है, या फिर कहें कि जो बॉडी टैग है, उस बॉडी टैग के अंदर जितनी भी वेब पेज पे शो होने वाले कंटेंट है, या जितनी भी अपन टैग यूज करेंगे जो वेब पेज पे अपनी कंटेंट को शो करेगी, वो सारी की सारी टैग अपन कहाँ लिखेंगे? बॉडी पार्ट में लिखेंगे। तो जैसे इसी सीरीज में अपन चलते हैं, जैसे छोटी छोटी आप MS वर्ड एक्सेल पढ़े हुए होंगे तो उनमें भी आता है। देखो, एक अपने टैग आती है बी टैग। बी टैग का नाम सुना होगा। ये क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ये क्या करता है? जो भी आप इस टैग के अंदर लिखोगे, मैंने बताया था, समझाया था आपको, टैग दो प्रकार की होती है। कंटेनर टैग होती है और एमपीटी टैग होती है। मतलब कंटेनर कौन सी होती है? जिसमें ओपनिंग टैग भी होती है और क्लोजिंग टैग भी होती है। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगी। बी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो बोल्ड होएगा। मतलब थोड़ा सा गहरा, अपन कोई भी कुछ लिख रहे हैं अपने वेब पेज में, किसी टेक्स्ट को, किसी कंटेंट को अपन हाईलाइट करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। अट्रैक्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन अपन थोड़ा उसको बोल्ड करके दिखाना चाहते हैं, बाकी जो वर्ड है उनसे थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे? उसको बी टैग के अंदर लिखेंगे, तो वो टेक्स्ट क्या आएगा? अपना बोल्ड होके आएगा। अभी अपन इनका प्रैक्टिकली भी करेंगे। पहले अपने को उनका पता होना चाहिए कौन सी टैग का क्या यूज है। तो B4 क्या करेगा? अपने बोल्ड करेगा। इसी तरह एक टैग आती है आई। ये क्या करता है? इटैलिक करता है। जो भी आप आई टैग के अंदर टेक्स्ट लिखोगे, कंटेंट लिखोगे, वो क्या करेगा? उस टेक्स्ट को तिरछा लिखेगा। भाई जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा बी में, लिखा मैंने हेलो, और बी को बंद कर दिया। ठीक है, यहीं पे मैंने आई करके लिखा हेलो, और आई को बंद कर दिया। अब देखो, इनके अगर अपन रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या आएगा? जो हेलो है वो थोड़ा सा बोल्ड होके आएगा, थोड़ा सा बोल्ड होके आएगा। हेलो थोड़ा सा इटैलिक, मतलब तिरछा होएगा। इटैलिक का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करके दिखाना। तो ये क्या दिखाएगा? टेक्स्ट को अपने थोड़ा सा तिरछा दिखाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है। मतलब बोल्ड का मतलब क्या होता है? गहरा करना।
हिंदी में अगर अपन बात करें तो बोल्ड का मतलब गहरा करना, इटालिक का मतलब होता है तिरछा, टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करेगा। इसी की तरह अपने आता है अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन। ये क्या करेगा, अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा। ये अपनी अंडरलाइन टैग भी क्या होगी, बंद होगी। मतलब अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे लाइन, जैसे मान लो अपन कहे ऐसे अपने अंडरलाइन दिखाने के लिए अपन यू का यूज करते हैं, अंडरलाइन का यूज करते हैं। इसी के सीरीज में अपने एक और आता है ईएम। ये क्या करता है, इम्फेसाइज करता है, इम्फेसाइज द टेक्स्ट। शॉर्ट में लिखा है, स्मॉल में। इम्फेसाइज का मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या करता है, इटैलिक की तरह ही होता है, मतलब ये भी टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करता है, थोड़ा सा हाईलाइट या इम्फेसाइज करने के लिए अपन इस टेक्स्ट का या इस टैग का यूज करते हैं। देखो इटैलिक क्या करता है, टेक्स्ट को तिरछा करता है, लेकिन इम्फेसाइज्ड ये भी क्या है, तिरछा ही करता है, या फिर कहें कि आई टैग की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अपन कहीं पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, इटैलिक करना है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन आई नहीं लगा के उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करवाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इम्फेसाइज्ड टैग का यूज करते हैं या फिर ईएम टैग का यूज करते हैं। तो ये आगे अपने इम्फेसाइज टैग। फिर सी की तरह एक टैग आते हैं बिग। देखो बिग क्या करता है, अपने जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जो नॉर्मल साइज आपने दे रखी है उस साइज से एक एक्स्ट्रा पॉइंट या एक एक्स्ट्रा साइज बढ़ा के आपको बड़ा दिखाएगा, थोड़ा सा टेक्स्ट को क्या दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। बिगर देन नॉर्मल टेक्स्ट, जो भी आप नॉर्मल टेक्स्ट दोगे उस टेक्स्ट से क्या करेगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा, उससे थोड़ी बड़ी साइज होगी। इसी का अपोजिट आता है स्मॉल। बिगर कर रहा है, ये क्या करेगा, स्मॉल का मतलब छोटा, जो नॉर्मल टेक्स्ट है उस टेक्स्ट से छोटा, तो ये क्या करेगा, स्मॉलर देन नॉर्मल टेक्स्ट। जो भी आपका नॉर्मल टेक्स्ट की साइज आपने दे रखी है उससे अगर आप थोड़ा एक पॉइंट छोटा लेना चाहते हो तो उसकी जो साइज है वो एक पॉइंट छोटी होके आएगी, उससे थोड़ा छोटा अपना अक्षर आएगा। तो एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट को तिरछा ही करेगा, ये कुछ अलग नहीं है, इसका मतलब भी क्या है, तिरछा करना ही होता है। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को बड़ा करेगा, और ये क्या करेगा, अपने टेक्स्ट को छोटा, जैसे नाम से इनका पता चल रहा है। इसी की तरह एक अपने आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब भी वही है, थोड़ा सा हाईलाइट करता है, जैसे अपन कहें कि बोल्ड। बोल्ड जैसे मैंने बताया भाई, इटैलिक से थोड़ा सा अगर अपन ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, इटैलिक होए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ईएम टैग का यूज करते हैं। ऐसे ही अपन बोल्ड से भी कुछ अलग स्ट्रॉन्ग अपन दिखाना चाहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपन किस टैग का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। ये भी कुछ बोल्ड की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फोकस करवाने के लिए अपन फिर किसका यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, अपने टेक्स्ट को, देखो ये जो टेक्स्ट लिख रही हूँ मैं थोड़ा ऐसे ही लिख रही हूँ भाई, टेक्स्ट से रिलेटेड ही अपने आ जाएगा, तो आउटपुट के रूप में अपन टैग के अंदर जो भी आप कंटेंट, यहाँ पे तो क्या लिखोगे, टैग के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो कंटेंट शो होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा अर्थ भी लिख दिया है, साथ ही साथ आप कंटेंट वगैरह जो भी यूज कर रहे हो वो आप इसके अंदर लिखोगे तो वो अपने आ जाएगा। इसी की तरह अपने आता है एक, देखो पी टैग। ये क्या काम में आता है, अपने पैराग्राफ टैग के लिए। पैराग्राफ टैग है, मतलब क्या हुआ कि मान लो आप क्या कर रहे हो, कुछ पैराग्राफ वेब पेज पे लिख रहे हो,
ठीक है। अगर आप नॉर्मली 5-10 लाइन वैसे ही लिखोगे तो आपकी लाइन सीधी सीधी आपकी शो होगी, लेकिन आप देखते होगे जब आप बुक में या नोटबुक में कहीं पे लिखा जाता है तो आप एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हो। मतलब आपके टेक्स्ट के ये जो पैरा लिखा है इस पैराग्राफ से ऊपर और नीचे पता कैसे चलता है, क्योंकि ऊपर भी थोड़ा सा एक लाइन स्पेस छूट के आता है, नीचे भी स्पेस छूट के आता है। अपना जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा पहली लाइन में स्पेस छोड़ के फिर स्टार्ट होता है, तभी अपन को पता चल जाता है भाई ये क्या है, एक पैराग्राफ डिफाइन हो रखा है। तो अपन भी किसी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को पैराग्राफ के रूप में वेब पेज के रूप में दिखाना चाहते हैं। भाई वेब पेज पे ये जो मेरा टेक्स्ट है वो एक पैरा के रूप में या पैराग्राफ के रूप में शो हो, तो उससे पहले उस पैराग्राफ से पहले अपन किस टैग का यूज करते हैं, पी टैग का यूज करते हैं। मतलब ये पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए काम में ली जाती है। अपने जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है उसको अपन एक पैराग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो उस पैराग्राफ के लिए अपन किस टैग का यूज करते हैं, पी टैग का यूज करते हैं। सी की तरफ अपने एक आती है सेंटर। देखो यह क्या करता है कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, अभी तक आप जो भी लिखोगे आपको जो भी टेक्स्ट वेब पेज पे आउटपुट के रूप में दिखाई देगा वो वेब पेज के लेफ्ट साइड में दिखेगा। वो कहाँ पे दिखेगा अपने को, वेब पेज पे जितनी भी आप कंटेंट लिख रहे हो वो सारे के सारे लेफ्ट साइड में शो हो रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जो मेरे वेब पेज के सेंटर में शो होए, मतलब वेब पेज की एकदम बीचों बीच दिखना चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उस कंटेंट को अपन को सेंटर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाके अपना जो कंटेंट है वो सेंटर में दिखेगा, मतलब वेब पेज के एकदम बीच में दिखेगा। तो किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी कंटेंट को अगर अपन वेब पेज के या फिर कहीं पे भी बीच में सेंटर में देखना चाहते हैं तो सेंटर में देखने के लिए अपन कौन सी टैग का यूज करते हैं, सेंटर टैग का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, सेंटर द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। वेब पेज पे जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो सेंटर में आएगा। सेंटर टैग बंद कर देंगे तो जितना टैग आपने टैग के अंदर लिखा है कंटेंट वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, अपना सेंटर टैग के अंदर आ जाएगा। तो ये टैग क्या करेगा, अपने टेक्स्ट को सेंटर में शो करेगा, एकदम वेब पेज के बीचों बीच दिखाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी टैग है, अभी अपन इनका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे भी कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है। लेकिन अपने को पहले इनका कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, कौन सी टैग का क्या यूज है, क्या काम में आती है, तो वो भी अपन देखेंगे। सेंटर टैग हो गया, इसी के साथ अपने एक आती है सब। सब क्या करता है, सब स्क्रिप्ट लगाता है। सब स्क्रिप्ट का मतलब सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो देखो सुन लो। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्या लिखा, H2O, ठीक है। तो ये जो 2 है वो क्या होता है, आपका जो भी टेक्स्ट की बेस लाइन होती है उस बेस लाइन से नीचे शो होता है। भाई ये जो H2O, O2, ये जो अपन गैस के नाम लिखते हैं H2O, SO4, कुछ भी जो लिख रहे हैं तो इनमें जो रासायनिक नेम अपन बोलते हैं तो वो जो नेम है उसमें ये जो 2 आ रहा है वो 2 कहाँ आ रहा है, अपनी ये जो बेस लाइन है, मतलब ये जो आधार लाइन है इस आधार लाइन से नीचे आता है। अगर आप नॉर्मली क्या करोगे, वेब पेज में H2O लिखोगे तो H2O ऐसे लिखा हुआ आएगा, O2 लिखोगे तो ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो अब आप क्या चाहते हो कि जो मेरा 2 लिखा हुआ है ये 2 कहाँ आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, मतलब ओ के बराबर नहीं आना चाहिए, ओ की बेस लाइन से नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, ओ तो अपन जैसे लिख रहे हैं वैसा आ जाएगा, फिर अपन क्या लिखेंगे, सब 2 और सबको बंद कर देंगे। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा अपने, O2, 2 है वो ऐसे नहीं आके कैसे आएगा, अपना ऐसे आएगा, मतलब जो बेस लाइन है इससे नीचे अपने को देखना है तो अपन क्या लगाएंगे, सब स्क्रिप्ट लगाएंगे। मतलब अपने जो टेक्स्ट है उसको बेस लाइन से नीचे दिखाने के लिए अपन सब जो टैग है इसका यूज करते हैं। मतलब किसी भी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए, बेस लाइन से नीचे लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का या सब का यूज करते हैं। इसी की तरह इसी का जस्ट अपोजिट, जैसे ये तो हो गया, जैसे मान लो अपन को 12th लिखना है
तो जो TH है वो क्या है आपकी, जो ऊपर की लाइन है उससे ऊपर आता है। तो ऊपर लिखने के लिए भी अपन को, ये तो नीचे लगा रहा है, बेस लाइन से नीचे किसी टेक्स्ट को लिख रहा है। अब अपन किसी टेक्स्ट को ऊपर लगाना चाहते हैं, तो ऊपर लगाने के लिए फिर इसकी जस्ट अपोजिट आती है सुपर, SUP के नाम से आती है। ये क्या करती है, अपने सुपर स्क्रिप्ट लगाती है, सुपर स्क्रिप्ट लगाती है। मतलब जैसे अपन 12th लिखेंगे या कोई 10th लिखेंगे, 6th लिखेंगे, तो जो ऊपर TS लिखा हुआ है उस TS को, जैसे 6 लिखा, ठीक है, अब मेरे को TS को क्या करना है, ऊपर लिखना है, तो अपन सुपर लिखेंगे और TS लगाएंगे, फिर सुपर को बंद कर देंगे। तो अब जो अपना आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ऐसे। अगर आप नॉर्मली ऐसे लिख दोगे TH, तो आपका आउटपुट ऐसे बराबर में आएगा, ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा। तो अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर अपन को टेक्स्ट को लेना है, तो उसके लिए अपन कौन सी टैग का यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट के लिए सुपर या SUP जो टैग है इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल साथ साथ में आपको समझा रही हूँ, फिर अपन प्रैक्टिकली करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। इसी के साथ साथ एक आता है स्ट्राइक। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करता है, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक बंद। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने क्या लिखा, हेलो वर्ड लिखा, हेलो फ्रेंड्स, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब स्ट्राइक थ्रो आपने इस टेक्स्ट को स्टैक के अंदर लिखा, तो ये क्या आएगा आपके, एकदम बीच में से कटा हुआ आएगा। मतलब किसी भी टेक्स्ट के बीच में लाइन ड्रॉ करने के लिए, एकदम बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करने के लिए टेक्स्ट को अपन कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि बीच में से काटने के लिए कौन सी टैग का यूज करते हैं, स्ट्राइक का। कई बार आप नोट्स वगैरह, वेब पेज वगैरह देखते हो तो उनमें कुछ ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जिनको ऐसे बीच में से काटा हुआ होता है, तो वो दिखाने के लिए, वैसा दर्शाने के लिए अपन कौन सी टैग का यूज करते हैं, स्ट्राइक का। तो किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक करने के लिए, या फिर इसका मतलब आप समझो तो हिंदी में कह सकते हो कि टेक्स्ट को बीच में से काटने के लिए, टेक्स्ट को बीच में से काटने के लिए, काटना भी बोल सकते हो, या फिर बीच में लाइन खींचने के लिए भी कह सकते हो, लाइन ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हो। काटने के लिए अपनी एक टैग और काम में ली जाती है, डेल की डेल टैग काम में ली जाती है। उस डेल टैग का यूज करके भी क्या कर सकते हो, टैग को काट सकते हो, एक डिलीट किया हुआ दर्शाने के लिए इसका यूज कर सकते हो। तो देखो स्ट्राइक क्या कर रहा है, अपने किसी भी टेक्स्ट को एकदम अपन कहें, तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया हेलो, उसको एकदम बीचों बीच लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने है, बाकी अपन देख लेंगे भी, साथ साथ इनका हिंदी में अर्थ भी मैं लिख रही हूँ। इसी तरह अपनी एक आती है मार्क, मार्क टैग भी काम में ली जाती है। किसी टेक्स्ट को अगर अपन मार्क करना चाहते हैं, किसी लिस्ट को, किसी टेक्स्ट को, किसी कंटेंट को, मतलब अपन हाईलाइट जैसे मार्क दिखाना चाहते हैं, तो मार्क के रूप में क्या करना चाहता है, ये अपने जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको मार्क करेगा। एक अपन वैसे नहीं कह सकते भाई चिन्ह लगाएगा, लेकिन एक हाईलाइट फॉर्म में अपन को दिखाएगा। तो अभी अपन प्रैक्टिकली करेंगे, कुछ टेक्स्ट आपको ऐसे थोड़े देखने पे समझ में आएंगे भी, कैसे बोर्ड पे आपको इजीली समझ में नहीं आएंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया एक डेल जो है, डेल भी स्ट्राइक थ्रो की तरह है, तो लेकिन ये क्या करेगा, टेक्स्ट को डिलीट करेगा, सेम उसी की तरह है, स्ट्राइक की तरह ही है।
ये भी क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को, वैसे तो डिलीटेड, जैसे आपने देखा होगा भी आप फ्लिपकार्ट चलाते हो और या फिर अमेजन, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट है वो आप चलाते हो, तो उनमें आपने देखा होगा कि आपकी जो प्राइस होती है, कई बार ऐसा होता है कि ऑफर आया हुआ होता है और उसमें क्या दिखाया होता है कि आपके आज की या पहले की जो प्राइस या इसकी ओरिजिनल जो प्राइस थी, मान लो ऐसे लिखा हुआ होता है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस 1299 थी, ठीक है, उसको काट के फिर ऐसे लिखा हुआ जाता है कि आज की जो है 60% डिस्काउंट ऑफ देके आपको अब की जो प्राइस है वो आपकी, मान लो कितना भी हो सकता है, रेट पे मत जाना, मैंने कोई कंफर्म आपका 60% डिस्काउंट करके नहीं बताया है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि ये आपकी रेट है। तो ये जो रुपीज आपका 1299 है, इसको काट के फिर नया टेक्स्ट आपको दिखा रखा है, तो इसको डिलीटेड फॉर्म में आपको दिखाने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है, बीप कार्ड, तो ये भी बीच में से ही रहा है, लेकिन ये एक डिलीटेड अपन को दिखा रहा है कि ये आपका टेक्स्ट डिलीट करके मतलब हटा के इसकी जगह कुछ नया टेक्स्ट ऐड किया गया है। अब वो नया टैग या नया टेक्स्ट ऐड करने के लिए भी आपको ये भी रखना, आप डिलीट कर दोगे तो क्या होएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर से वापस से, अगर आपका ऑफर नहीं रहेगा तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि अब क्या कर रहे हैं, ये डिलीट से तो अपन इसको एक डिलीटेड टेक्स्ट के रूप में दिखा रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है, टेक्स्ट के बीच में लाइन ड्रॉ करके आपको टेक्स्ट को डिलीट किया हुआ दिखा रहा है। अब वापस से अगर अपन को क्या करना है, नया इंसर्ट, जो अपन ने डिलीट किया था उसकी जगह कुछ नया ऐड कर रहे हैं, कुछ नया इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट के लिए फिर इंसर्टेड टैग या इंसर्ट टैग का यूज किया जाता है, जिसको INS के नाम से लिखा जाता है, टैग के नाम से लिखा जाता है। तो ये क्या करता है, नया टेक्स्ट आप कह सकते हो, या डिलीट किया गया जो टेक्स्ट है उस टैग की जगह, टेक्स्ट की जगह नया इंसर्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, INS या इंसर्ट जो टैग है इसका यूज आप कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी टैग है जिनका यूज आप करके वेब पेज पे अपने छोटी छोटी कंटेंट है उनको छोटा बड़ा या स्मॉल बिग, अंडरलाइन, बोल्ड, इटालिक कुछ भी शो कर सकते हैं। इसी के साथ अपने एक टैग और ले लेते हैं, एक टैग आती है HR टैग, इंपॉर्टेंट है। HR टैग का मतलब क्या होता है कि अगर अपन को वेब पेज पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, मतलब सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए कौन सी टैग यूज की जाती है, HR टैग। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रूल। तो HR टैग जो है ये बंद नहीं होती है, कि ये लाइन ड्रॉ करती है तो ये क्या होती है, बंद नहीं होती है। ये आपकी एक एम्प्टी टैग है, चालू होती है इसमें लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होती है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर, इसके आगे प्रॉपर्टीज और भी देखेंगे, मोटी पतली, कलर वगैरह अगर अपन देना चाहते हैं, अलग अलग टाइप में देना चाहते हैं तो वो भी अपन देखेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि अगर अपन को वेब पेज पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, मतलब आपकी एक सीधी लाइन खींचनी है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, HR टैग का यूज करते हैं। अब ये जो टैग है, इन्हीं टैग का अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इनका आउटपुट कैसा आएगा, कैसे लगाने पे अपने को कैसा कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो चलो अपन देखते हैं आउटपुट इनका। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखो ये तो स्ट्रक्चर अपना आ गया है, अपने मैंने पहले बना रखा है, पीछे बताया था कि अपन ऐसा ये कोड तो अपन को लिखना ही है। अब जैसे मान लो अपने पहली टैग पड़ी थी बोल्ड के लिए, तो जैसे बोल्ड के लिए मैं अभी ये लिख देती हूँ, बोल्ड टैग, देखो बी टैग लगाया, इसी में मैंने लिख दिया श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। अब देखो इसका सेव करके, सेव तो आपको प्रोसेस बता ही दिया है कि सेव करने के लिए आपको .html लगा के अपनी फाइल को सेव करना है और ब्राउजर में अपन ओपन करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो जो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट पहले लिखा हुआ था, अब मैंने बी टैग, अब देखो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि अपने को क्या करना है, अगर नेक्स्ट लाइन में लेना है तो एक टैग काम में लेते हैं अपन BR टैग। BR टैग का यूज करके क्या कर सकते हैं, अगली लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे भी एक ही लाइन में आ रहा है तो अपन चाहते हैं भी एक लाइन में नहीं आए, अपना दूसरी लाइन में आना चाहिए। तो देखो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट मैंने थोड़ा सा जूम कर रखा है, तो आप ये मत सोचना भाई इतने बड़े टेक्स्ट शो करेगा, मैंने वेब पेज का जो डिस्प्ले है वो जूम कर रखा है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे जो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है ये नॉर्मल टेक्स्ट है, और फिर मैंने बी टैग लगा के इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। मतलब बी टैग क्या करता है, अपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड शो करता है, बोल्ड दिखाता है। ऐसे ही नेक्स्ट अपने देते हैं, कौन सा था, आई टैग। आई टैग में अपन लिखते हैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। कैपिटल लेटर में आ रहे हैं, चलो कोई नहीं, आई टैग को अपन बंद कर देते हैं। इस बार नहीं आएगा। अब सेव करके इसको नेक्स्ट आउटपुट अपन देखते हैं इसका। तो ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये टेक्स्ट क्या आ रहा है अपना, तिरछा आ रहा है। वही है बी आर टैग लगा के अपन इसको नेक्स्ट लाइन में शो कर देंगे। भी अपने को क्या करना है, इसको भी नेक्स्ट लाइन में लेना है, तो अपन क्या करेंगे, बी आर टैग यूज करेंगे। अपना जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में, तो ये क्या आ रहा है, थोड़ा सा तिरछा। ये थोड़ा क्या है, मेरे कैपिटल लेटर में आ गया तो थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा। बाकी देखा होगा आपने, ये जो टेक्स्ट दिख रहे हैं इनसे थोड़ा सा तिरछा आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट अपनी थी अंडरलाइन। अगर मान लो मेरे को क्या करना है, इसी में दे देती हूँ, यहाँ पे मेरे को बालाजी को केवल क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो मैं केवल बालाजी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसी को अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे मैं यू टैग लगा दूंगी और सेव करके अपन क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो देख रहे होंगे आपके, केवल जो बालाजी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या आ रहा है, अंडरलाइन। तो यू टैग क्या करता है, अपने अंडरलाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। इसी के साथ जैसे दूसरा मैंने बताया था आपको, ईएम टैग। ईएम टैग भी क्या करता है, अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को, इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि ये वर्ड अपने बार बार काम में आ रहा है, तो अपन इसको ले लेते हैं। ईएम टैग को अपने बंद किया, फाइल को सेव किया और रिजल्ट देख रहे हैं। देखो ये जो आ रहा है ये अपना बड़ा आ रहा है। एक बार मैं इसको स्मॉल लेटर में कर देती हूँ ताकि आपके जो दिक्कत आ रही है देखने में, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब आप देख रहे होंगे, देखो इससे भी क्या हो रहा है, अपने इटालिक ही हो रहा है आई टैग से भी, और ई एम टैग है ये भी क्या कर रहा है, इटालिक ही करता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि HTML5 में अपने मान लो कहीं सपोर्ट नहीं करता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ई एम टैग का भी यूज कर सकते हैं और आई टैग का भी यूज कर सकते हैं। जहां पे भी अपने को यूज करना है, जो टैग आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो दोनों का यूज मैंने आपको बताया, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को तिरछा करते हैं। इसी के साथ एक अपने था स्ट्रोंग। स्ट्रोंग टैग, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या आएगा, अपना स्ट्रोंग होके आएगा। सॉरी, वही है, बोल्ड की तरह ही है। स्ट्रोंग हो क्या रहा है, मतलब वो थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। तो वही है भी, बोल्ड और स्ट्रोंग सेम तरह काम करता है। ईएम और आई टैग्स दोनों सेम तरह काम करती है, लेकिन वो यूजर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज कर रहा है, कौन सी टैग यूज कर रहा है। जो टैग चाहे वो यूज कर सकता है। अपन बी आर लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन में अपने आ जाएगा, यहाँ पे भी अपन बी आर लगा देते हैं ताकि अपने हर एक लाइन जो है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होके आए। अब इसी के साथ जैसे एक अपने था स्मॉल, स्मॉल टैग। स्मॉल क्या करेगा, देखो जो नॉर्मल टेक्स्ट था उस टेक्स्ट से क्या कर रहा है, अपने टेक्स्ट को छोटा कर रहा है। जैसे मैंने बताया ना, भी श्री बालाजी इंस्टीट्यूट नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, उससे अगर अपन को थोड़ा छोटा लेना है तो स्मॉल का यूज करेंगे, और अगर अपन क्या करना चाहते हैं, से थोड़ा बड़ा लेना चाहते हैं तो अपन बिग टैग का यूज करेंगे। बी आर अपन हर जगह यूज कर लेते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो टैग है वो यूज करते हैं, अपनी बिग टैग। बिग को बंद कर देते हैं। यहाँ बी आर अपन लगा के रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टैग लगाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो बी आर टैग है, ये क्या कर रहा है, वैसे
आपका जो नॉर्मल टैक्स था, नॉर्मल टैक्स कौन सा था यहाँ पे, श्री बालाजी पहले वाला। उससे अगर अपन ने छोटा लेना है तो स्मॉल टैग यूज करेंगे, उससे थोड़ा बड़ा ही लेना है तो अपन क्या करेंगे, बिग टैग यूज करेंगे। के अलावा जैसे एक मैंने आपको बताया सब देखो, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ कि मान लो मेरे को क्या करना है, H2O लिखना है, ठीक है। तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा अपने पास, H2O बराबर में आ रहा है। अब अपन चाहते हैं कि H2O अपने जैसे साइंटिफिक उसी तरीके से आना चाहिए, तो मान लो मैंने यहाँ Br लगा के नेक्स्ट लाइन से अपन देखते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, सब, सॉरी H के तो लगाना ही नहीं है अपन को, यहाँ पे अपन ने दे दिया H, सब लगाएंगे किसको, 2 को नीचे लेना है और सब को बंद कर देंगे और फिर O। तो देखो अपना दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल टेक्स्ट अगर आप बिना सब स्क्रिप्ट के यूज करोगे तो ऐसे बराबर में लिखा होगा, अगर आप सब केवल 2 को नीचे देखना चाहते हो तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, इसको सब लगाएंगे। इसी तरीके से मान लो मेरे को क्या लिखना है, Br लगा देते हैं, यहाँ पे मेरे को लिखना है 12th। तो देखो 12th का रिजल्ट क्या आएगा, 12th बराबर में आएगा। अब मेरे को क्या है, बराबर में नहीं चाहिए मेरे को, वही है टीएस जो है 12th के ऊपर आना चाहिए, तो 12th लिख के मेरे को क्या लगाना है, सुपर, और टीएस लिखना है और सुपर को बंद कर देंगे। तो देखा अपने 12th में टीएस क्या आ गया, ऊपर आ गया। बिना, अगर आप सुपर स्क्रिप्ट के यूज करते हो तो टीएस क्या आएगा, आपके नीचे आएगा, बराबर में ही लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट अपने जो थी वो थी डिलीट वाली। तो डिलीट के लिए जैसे मैंने श्री बालाजी इंस्टीट्यूट लिखा, ठीक है। अब देखो जो डिलीट है वो जो आपके टैग है इसका यूज HTML5 में सपोर्ट करता है, लेकिन आपका जो स्ट्राइक मैंने आपको बताया, स्ट्राइक नहीं बताएगा, स्ट्राइक इसी की तरह स्ट्राइक आएगा, बताया अभी पीछे कि स्ट्राइक जो टैग है वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। HTML5 में आपको डिलीट की यूज करना पड़ेगा, आपका स्ट्राइक वाला यूज नहीं होगा। तो जो डिलीट है वो क्या करता है, अपने को टेक्स्ट जो आ रहा है उसको कटा हुआ दर्शाता है, बीच में लाइन ड्रॉ करता है। तो देखो स्ट्राइक का भी यूज कर लेते हैं कि स्ट्राइक क्या काम करता है, लेकिन स्ट्राइक जो है वो आपका HTML5 में काम नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना। स्ट्राइक टैग है वो आपके HTML5 सपोर्ट नहीं करता है, तो HTML5 आजकल अपन HTML5 में ही यूज करते हैं, तो इसकी जगह अपन डिलीट की का यूज करेंगे, सॉरी डिलीट जो टैग है इसका यूज करेंगे। तो देखो ये भी आपका उसी तरह दर्शाता है, लेकिन HTML5 इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो अब अपन स्ट्राइक की जगह डेल का यूज करते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो INS इंसर्ट जो अपने टैग है, ये कुछ नया टेक्स्ट ऐड करने के लिए या फिर कहें कि एक इंसर्टेड टेक्स्ट देने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। नॉर्मली आप लिख सकते हो इसको, देखो इंसर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हाईलाइट करके मतलब अंडरलाइन करके आपको दिखाएगा जो नया टेक्स्ट आप ऐड कर रहे हो डिलीट किए हुए की जगह। मान लो आपने गलती से यहाँ पे, मैंने अभी जैसे प्राइस की बात की थी वैसे वाला आप दिखा सकते हो कि मान लो पहले प्राइस क्या थी, स्ट्राइक थ्रो के को एक बार क्या करते हैं, इसकी जगह BR लगा देते हैं। कॉपी करके कहीं और लगा देते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो डिलीट की मैंने यहाँ पे, मान लो पहले की जो प्राइस थी, प्राइस के रूप में दिखा देते हैं कि मान लो अपनी प्राइस थी रुपीज, और जो न्यू प्राइस है वो अपन लिख देते हैं अब
पेज लगा देते हैं, यहाँ पे भी आर को कैपिटल कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे अपने को। तो देखो इस तरीके से अपने को क्या है कि जो अपन ने पीछे लगाया था कि जो डिलीट है वो तो क्या है अपने स्ट्राइक थ्रो की तरह ही काम करेगा, काटने का काम करेगा। लेकिन अपन नई प्राइस या फिर उसको कुछ नया इंसर्ट करना चाहते हैं डिलीट किए गए उस टेक्स्ट की जगह, तो उसको हाईलाइट दिखा के मतलब अंडरलाइन करके अपने कौन दिखाएगा, इंसर्ट जो टैग है वो दिखाता है। इसी की तरह मैंने आपको एक बताया है पैराग्राफ टैग, पी टैग। तो देखो मान लो मैंने कोई पैराग्राफ लिख दिया है, कुछ भी लिख दो, एक तो मैं मान लो बिना पैराग्राफ के यूज करती हूँ। तो देखो मैंने क्या किया है, एक पैराग्राफ टाइप कर लिया है। अब देखो इस पैराग्राफ को अगर अपन क्या करते हैं नॉर्मली बिना पैराग्राफ टैग के यूज करते हैं, तो देखो सिंपली आपके टेक्स्ट पे जो वेब पेज है उसके कंटेंट में ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर अपन क्या करना चाहते हैं, इसको एज ए पैराग्राफ शो करना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसके आगे पी टैग यूज करेंगे। तो देखो अपने मैंने बताया था कि पैराग्राफ दिखाने से क्या होता है कि अपना जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से पहले एक लाइन छूट के आएगी खाली, और एक उसके नीचे भी लाइन आएगी। मतलब अब जो अपन लिखेंगे, मान लो अपन ने कुछ भी नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, पैराग्राफ के बाद में अपन ने कुछ भी लिख दिया, हेलो लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हेलो है वो गैप दे के आ रहा है, मतलब एक लाइन छोड़ के अपना वर्ड आ रहा है। तो जो पैराग्राफ अगर अपन डिफाइन कर देते हैं तो वो एक पैराग्राफ के रूप में दिखे, इसके लिए अपने क्या होगा, ऊपर और नीचे पैराग्राफ के दोनों साइड जगह छूट के आएगी। अगर आप पी टैग नहीं लगाते हो तो कोई जगह नहीं छूटेगी, सिंपली जो आप लाइन ब्रेक दे रहे हो तो केवल लाइन ब्रेक होके आएगा, बाकी आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही शो होगा। इसके अलावा अपने कौन सी टैग बच गई, जैसे एक अपनी बच गई मार्क टैग। तो देखो मार्क क्या कर रहा है, अपने टेक्स्ट को मार्क कर रहा है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब आपको कोई कलर देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही आपके जो वेब पेज पे है वो कलर होके आ रहा है। बैकग्राउंड में अपन कह सकते हैं कि हाईलाइट जो कलर होता है वो कलर अपने दे रखा है। मतलब अपन किसी भी कंटेंट को एक हाईलाइट फॉर्म में दिखाना चाहते हैं या फिर कहें कि हाईलाइट दिखाना चाहते हैं, तो हाईलाइट के लिए येलो कलर आपका इसमें बाय डिफॉल्ट कलर आ रहा है। तो आप जैसे ही किसी टेक्स्ट को मार्क लिखोगे मार्क टैग में, तो वो टेक्स्ट आपका हाईलाइट होके आएगा। इसी की तरह एक लास्ट टैग और अपने बच गया, एचआर टैग। मैंने आपको बताया कि अगर अपन क्या करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर अपन लगाना चाहते हैं अपने वेब पेज में, तो देखो ये अपने वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उनका क्या वैल्यूज होती है, क्या क्या होते हैं, तो उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सी के साथ अपनी ये जो क्लास है, आपको प्रैक्टिकली करके ये जितनी टैग है एक बार इनका यूज करके देखना। साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा था कि अगर किसी के पास सिस्टम नहीं है तो वो भी एक बार मेरे को कमेंट करके बताए, तो मैं उनके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें अगर आपके पास लैपटॉप अगर नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में भी कैसे HTML की कोडिंग करोगे वो आपको मैं एक सॉफ्टवेयर बता दूंगी। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।